हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे 2024 की एक इंटेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी द सब्सटेंस के बारे में, जो बॉडी हॉरर और फेम की डार्क साइड को एक्सप्लोर करती है। मूवी का प्लॉट काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं हर डिटेल को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द सब्सटेंस की शुरुआत होती है एलिजाबेथ स्पार्कल की कहानी से, जो एक ग्लैमरस और आइकॉनिक स्टार रही है। एलिजाबेथ ने अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया जो हर एक्टर का सपना होता है: एकेडमी अवार्ड जीतना, लाखों फैंस का प्यार और एक शाइनिंग स्टारडम। लेकिन फेम का ये सफर हमेशा के लिए नहीं रहता। एलिजाबेथ ने पहले एक सफल अभिनेत्री के तौर पर नाम कमाया और फिर एक फिटनेस आइकॉन बन गई। उनका टीवी शो स्पार्कल योर लाइफ विद एलिजाबेथ घर घर में पसंद किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त ने उनकी उम्र पर असर डाला, उनकी लोकप्रियता घटने लगी। ये फिल्म एलिजाबेथ की इसी जर्नी के बारे में है, कैसे फेम और यूथ को वापस पाने की उनकी चाह उन्हें एक ऐसी भयानक और ट्विस्टेड कहानी में खींच ले जाती है जिसे देखना आपके होश उड़ा देगा। अब हम मूवी की शुरुआत पर आते हैं। कहानी का पहला सीन एक क्रैक्ड अंडे से शुरू होता है। अचानक एक लूमिनस सब्सटेंस उस अंडे के योक में इंजेक्टेड किया जाता है और वो डुप्लीकेट योक बन जाता है, परफेक्ट और फ्लॉलेस। ये सिंबॉलिक ओपनिंग एलिजाबेथ की लाइफ की शुरुआत और फिर उसकी डाउनफॉल की ओर इशारा करती है। इसके बाद हम देखते हैं एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार, जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर चमक रहा है। एक ग्रैंड समारोह में उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उनका ये स्टार नेग्लेक्टेड और वैंडलाइज्ड हो जाता है। ये दर्शाता है कि कैसे ग्लैमर और सफलता का ये चमकदार संसार वक्त के साथ फीका पड़ सकता है। फिर एक शो दिखता है, स्पार्कल योर लाइफ विद एलिजाबेथ, जिसमें एलिजाबेथ स्पार्कल एक फिटनेस गुरु बनी है। वो दर्शकों को एरोबिक रूटीन्स करवाती हैं और फ्लाइंग किस देकर अपनी सेशन खत्म करती हैं। फिर वो लू में जाती है, जहां उनका चौविनिस्टिक प्रोड्यूसर हरवे फोन पर एलिजाबेथ की जगह किसी और को लेने की बात करता है, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। दुखी और मिडिल एज की इनसिक्योरिटीज महसूस करते हुए एलिजाबेथ घर की ओर ड्राइव करती है। उसके दिमाग में आज के दिन का डिसअपॉइंटमेंट चल रहा होता है। जब वह एक बिलबोर्ड के पास से गुजरती है जिसमें उसका इमेज हटाया जा रहा होता है, वह डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और एक डिजास्ट्रस कार एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में आंखें खोलते ही डॉक्टर उसे बताता है कि वह काफी हद तक सेफ है। जब वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए टूट जाती है, एक बहुत ही हैंडसम नर्स, जिसका दाएं हाथ पर एक बर्थमार्क है, उसकी स्पाइन चेक करता है और कहता है कि वह परफेक्ट कैंडिडेट है। वह उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है जिस पर लिखा होता है, इसने मेरी लाइफ बदल दी। अस्पताल के बाहर एलिजाबेथ को फ्रेड मिलता है, जो वही नर्डी लड़का है जिसे उसने ग्रेड स्कूल में जाना था और जो अब भी उसे पूरी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मानता है। फ्रेड अपना फोन नंबर देता है ताकि वे डिनर पर मिलकर बात कर सकें। और फिर अपने अपार्टमेंट में एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव लगाती है और पाती है कि उसमें एक मार्केटिंग वीडियो है जिसमें एक रेवोल्यूशनरी सीरम द सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। ये एलिक्सर उसे खुद का एक यंगर, मोर ब्यूटीफुल, मोर परफेक्ट वर्जन बनाने का वादा करता है। विज्ञापन में कहा जाता है कि एक सिंगल इंजेक्शन से रेसिपिएंट के डीएनए को अनलॉक किया जाता है, जिससे एक नई सेल्यूलर डिवीजन शुरू होती है जो आपके एक और वर्जन को रिलीज कर देती है। लेकिन सीरम की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के साथ एक वार्निंग भी होती है: दोनों वर्जन्स के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक हफ्ता एक के लिए और एक हफ्ता दूसरे के लिए, दोनों का 7 दिन का परफेक्ट बैलेंस। और सबसे जरूरी बात, रेसिपिएंट को यह नहीं भूलना चाहिए, यू आर वन, तुम अपने आप से बच नहीं सकते। इसे एक गिमिक समझते हुए एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को फेंक देती है। एलिजाबेथ अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए एक बार में जाती है, लेकिन खुद को अकेला पाती है। जबकि उसकी नजरें एक युवा जोड़े पर जाती हैं, जिनकी हंसी और फुसफुसाहट खुशी का जादू बुनती है। एक गहरी ईर्ष्या का एहसास होता है, क्योंकि वह उनके चमकते हुए जीवन शक्ति, बेदाग चेहरों, बेपरवाह मुस्कान और उस सहज संबंध को देखती है जो केवल युवाओं के साथ आता है। अपार्टमेंट लौटने पर वह फिर से अपने आप को बाथरूम के शीशे में देखती है। उसका मस्कारा फैल चुका होता है और वह खुद को अपर्याप्त और अवांछनीय महसूस करती है।
जब वह अपनी नीली लेओटार्ड में अपनी जीवन आकार की तस्वीर दीवार पर देखती है, जो एक बीती हुई स्टारडम का प्रतीक है, तो वह घिन के एक ज्वार में डूब जाती है। जो कभी सम्मानित छवि थी, वह अब उसका मजाक उड़ाती है। उसकी चमकदार बाहरी परत टूटे हुए सत्य को छिपा रही होती है। वह तस्वीर पर एक स्नो ग्लोब फेंक देती है और रोने लगती है। अब एलिजाबेथ, जो अपनी घटती हुई फेम से थक चुकी थी, ने अपनी यूथफुल ऑरा को फिर से हासिल करने का संकल्प लिया। काफी विचार विमर्श के बाद उसने फ्लैश ड्राइव को ट्रैश से निकाला और 10 सब्सटेंस ऑर्डर करने के लिए नंबर डायल किया। अगले दिन उसने न्यूज़पेपर में एक कास्टिंग कॉल पाया, जिसमें अगले एलिजाबेथ स्पार्कल के लिए सर्च की जा रही थी, जो यंग, वाइब्रेंट और 18 से 30 वर्ष के एज ग्रुप में हो। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरकर उसने मेल चेक किया और एक एक्सेस कार्ड पाया जिसका नंबर 503 था। वह फोन कॉल में दिए गए एड्रेस पर जाती है, जहां एक खराब हुई जगह थी, लेकिन एक साफ ऑफिस छुपी हुई थी। और फिर वह एक्सेस कार्ड की मदद से पैकेज नंबर 503 इकट्ठा करती है और घर वापस जाती है। पैकेज में विभिन्न वस्तुएं थीं। सबसे पहले एक क्रीपी ग्रीन लिक्विड से भरी हुई बॉटल जिसका लेबल था एक्टिवेटर, एक स्विच करने के लिए वायर, विभिन्न टाइप्स की सिरिंजेस जिनमें से कुछ स्टेबिलाईजर निकालने के लिए थीं, एक फूड मैट्रिक्स और फूड अदर सेल्फ नामक लिक्विड के पैकेट्स। प्रोडक्ट के साथ क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। एक बार एक्टिवेट करें, हर दिन स्टेबलाइज करें और हर 7 दिन में स्विच करें, बिना किसी एक्सेप्शन के। अगली सीन में एलिजाबेथ अपने बॉडी को बाथरूम के मिरर में देखती है और अपने बॉडी की फ्लॉज को लेकर इनसिक्योर महसूस करती है। और फिर सिंगल यूज एक्टिवेटर सीरम इंजेक्ट करती है और शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन फिर वह गिर जाती है। एक टेरेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें उसकी प्यूपिल दूसरी आंख में बदल जाती है। उसकी बैक फट जाती है और एक नेकेड लिविंग यंग वर्जन खुद बाहर निकलता है, जो एक डिस्टॉर्टेड फीटल स्टेज में होता है, स्टिकी और न्यूबॉर्न। यह यंग डुप्लीकेट, जिसे सू नाम दिया जाता है, एलिजाबेथ की खोई हुई वाइटैलिटी का सिंबल है। ये डिस्टॉर्टेड रिसाइकलिंग रिचुअल ने एलिजाबेथ को उसकी यूथफुल एसेंस के लिए एक माध्यम में बदल दिया है। जब सू बाहर निकलती है, तो वह एलिजाबेथ के बॉडी को फ्लोर पर देखती है, जो डेड प्रतीत होता है, और मिरर में अपने आप को देखती है, जो एलिजाबेथ से उत्पन्न आइडियल फॉर्म में है। जब वह उल्टी करती है, तो वह तुरंत एलिजाबेथ की बैक पर लगी हुई चोट को सिल देती है और उसके बॉडी में लाइफ सेविंग फूड मैट्रिक्स को जोड़ देती है। एलिजाबेथ को बाथरूम के फ्लोर पर छोड़ने के बाद सू अपने नए बॉडी से फेमिलियर होती है। अगले दिन वह शावर लेती है और पाती है कि उसकी नोज से ब्लड बह रहा है और वह ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है। वह जल्दी से एलिजाबेथ की स्पाइन से स्टेबलाइजर लिक्विड निकालती है, जो प्राइमरी बॉडी या मैट्रिक्स से लिया जाता है। वह इस लिक्विड को खुद में इंजेक्ट करती है और फ्रेश महसूस करती है। दोनों बॉडीज, जो एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस से जुड़े होते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एक डेलिकेट बैलेंस पर निर्भर होते हैं। सू, जो कि दूसरा बॉडी है या अदर सेल्फ, को अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रोज स्टेबिलाईजर लिक्विड की आवश्यकता होती है, जिसे एलिजाबेथ से निकाला जाता है, अन्यथा उसका बॉडी बिगड़ने लगेगा। मानसिकता एक बॉडी में 7 दिन तक रहती है, फिर स्विच कोड का उपयोग करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। मैट्रिक्स को स्टेबलाइजर के स्टॉक को पुनः भरने के लिए एक पूरा दिन चाहिए, इसलिए बॉडीज के बीच वीकली चेंजेस अनिवार्य हो जाते हैं। दोनों बॉडीज आपस में गहरे जुड़े होते हैं और उनका सेपरेशन इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी अरेंजमेंट दोनों बॉडीज के बीच डीप इंटरडिपेंडेंस को स्थापित करती है, जिसमें हर एक का एग्जिस्टेंस दूसरे पर निर्भर है। सू वह सब कुछ प्रतीत होती है जो एलिजाबेथ ने खो दिया है, फेम का इंटॉक्सिकेशन, एडमिरेशन की वार्मथ और अपॉर्चुनिटी का एंडलेस प्रॉमिस। और फिर सू ऑडिशन के लिए जाती है और आसानी से एलिजाबेथ की पुरानी रोल टीवी शो में हासिल कर लेती है। अपनी अट्रैक्टिव फिजिकल बिल्ड और अनस्टॉपेबल चार्म से मोहित, हार्वी तुरंत उसे शो पर जगह देने का प्रस्ताव करता है। स्यू हार्वी से कहती हैं कि वह हर एक हफ्ते बाद अगले एक हफ्ते के लिए शो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना है। हार्वी न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते। सू स्टेबलाइजर का डेली रूप से इंजेक्ट करती है
और शो के लिए फोटोशूट्स और एरोबिक्स के प्रैक्टिस की रूटीन में खुद को ढाल लेती है। 7 दिन के साइकिल के अंत में सू स्विच की प्रक्रिया शुरू करती है, जिसमें स्विच कॉर्ड्स का उपयोग करके ब्लड का एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज पूरा होने के बाद सू का बॉडी ढह जाता है और कंट्रोल छोड़ देता है, जबकि एलिजाबेथ जागती है और उसका माइंड अपनी फिजिकल स्टेट में फिर से समाहित हो जाता है, जैसे ही वह अपने बॉडी के साथ हार्मनी स्थापित करती है। जबकि सू बाथरूम के फ्लोर पर गिरी रहती है और फूड अदर सेल्फ प्राप्त कर रही होती है। एलिजाबेथ एक हफ्ते की फास्टिंग के बाद खाने पर टूट पड़ती है। वह अपना समय ट्रांजिशन की योजना बनाने, टीवी देखने और अगले सप्ताह के लिए रीफिल किट लेने में बिताती है। एलिजाबेथ सख्त 7 दिन के साइकिल का पालन करती है, दोनों बॉडीज के बीच स्विच करते हुए। और फिर एक सप्ताह बाद एलिजाबेथ स्विच करती है और स्यू जाग जाती है। स्यू एलिजाबेथ के नग्न और बेहोश शरीर को एक अजीब अंधेरे गलियारे में खींचते हुए एक छिपे हुए कमरे में ले जाती है। साथ में वह जीवन आकार की तस्वीर भी, जिसे एलिजाबेथ के लिविंग रूम में लगाया गया था। और फिर स्यू की जबरदस्त कामयाबी की घोषणा बिलबोर्ड्स पर होने लगती है और इसके बाद वो अपने सुपरहिट फिटनेस शो पंप इट अप विद स्यू की होस्ट बन जाती है। उसकी प्रसिद्धि स्थापित हो जाती है और फिर सू अपनी नई जिंदगी का पूरा आनंद लेने लगती है। वह अपने बॉयफ्रेंड ट्रॉय के साथ एक इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रही होती है जब अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका 7 दिन का ड्यूरेशन खत्म हो चुका होता है और समय आ गया होता है कि वह वापस एलिजाबेथ के शरीर में स्विच करे। सू इस अनपेक्षित मोड़ से घबरा जाती है क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि इस सिस्टम का पालन करना उसकी और एलिजाबेथ दोनों की जिंदगी के लिए अनिवार्य है। स्विच के बिना वह एक और खुराक स्टेबलाइजर सीरम की लेती है, जो एलिजाबेथ की रीढ़ से निकाली गई होती है, पदार्थ का दुरुपयोग करते हुए। इसका परिणाम यह होता है कि एलिजाबेथ की एक अंगुली तेजी से बूढ़ी हो जाती है, जो यह कड़ी याद दिलाती है कि हर उधार लिया गया पल एक भयानक कीमत पर आता है। एलिजाबेथ अपने सप्लायर से संपर्क करती है ताकि अपने शरीर में हुए विनाशकारी परिवर्तन को उलट सके, लेकिन उसे पता चलता है कि जो कुछ एक शरीर पर उपयोग किया गया है वह दूसरे पर खो चुका होता है। वह चेतावनी देता है कि तुम और वह कोई अलग नहीं हो, तुम एक हो, और एलिजाबेथ को या तो संतुलन का सम्मान करना होगा या पदार्थ का उपयोग बंद करना होगा। इनमें से कोई भी उसे उसका युवा रूप वापस नहीं दिला सकता। और एक दिन जब एलिजाबेथ अपना रीफिल किट लेने के बाद जब एक डाइनर पर रुकती है, ये सोचते हुए कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और फिर एक बूढ़ा आदमी उससे बात करता है जिसके हाथ पर एक विशिष्ट जन्म चिन्ह है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि वह वृद्ध व्यक्ति वही युवा नर्स है जिसने पहली बार उसे रूपांतरक पदार्थ से परिचित कराया था। वह उसे बताता है कि एलिजाबेथ को जीने का हक है और वह मायने रखती है, और एलिजाबेथ को चेतावनी देता है कि उसकी युवा प्रतिकृति लगातार उसका जीवन चूसती जाएगी। नर्स ओमिनसली पूछता है कि क्या स्यू ने उससे खाना शुरू कर दिया है, लेकिन एलिजाबेथ इतनी घबराई हुई होती है कि वह बूढ़े आदमी से भाग जाती है और चेतावनी की गंभीरता से अनजान रहती है। एलिजाबेथ अपने अपार्टमेंट लौटते हुए अपने हाई स्कूल के प्रशंसक को फोन करने और उसके साथ शाम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करता है। एलिजाबेथ इस मौके के लिए एक लो कट वाली लाल ड्रेस और एल्बो लेंथ ब्लैक इवनिंग ग्लव्स पहनती है, जिससे वह बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लगती है। जब वह बेहोश स्यू के परिपूर्ण शरीर को देखती है तो उसकी आत्मविश्वास कम हो जाती है। वह शीशे के सामने खड़ी होती है, लिपस्टिक फिर से लगाती है, अपने बालों को समायोजित करती है और अपने मेकअप और आउटफिट के अंतिम विवरणों पर ध्यान देती है। जब वह जाने की कोशिश करती है तो वह अपनी ही छवि से परेशान हो जाती है, जो स्यू के आकर्षक और लुभावने रूप से तुलना करती है जो बिलबोर्ड पर है। स्यू के अत्यधिक लचीले शरीर और निखरी त्वचा को देखकर असुरक्षा से स्तब्ध वह लिपस्टिक और मेकअप को अपने चेहरे पर मल देती है और डेट पर जाने के लिए दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाती। इस बीच एलिजाबेथ गहरे शराब पीने और अपने सक्रिय दिनों में बिंगेटिंग में लिप्त हो जाती है। जब स्यू को हार्वी द्वारा एक बड़े न्यू ईयर ईव स्पेशल की मेजबानी का मौका मिलता है तो वह इस अवसर को हथियाती है। अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए बेताब स्यू 7 दिनों के अतिरिक्त एक सप्ताह की स्टेबलाइजर सीरम निकालती है ताकि वह कविटेड वॉक कवर सुरक्षित कर सके।
स्विच के बाद एलिजाबेथ डर के साथ देखती है कि उसके शरीर का बायां हिस्सा उम्र से सिकुड़ चुका है। और फिर एलिजाबेथ थोड़ी देर के लिए प्रयोग को बंद करने पर विचार करती है, जब सप्लायर एक रास्ता पेश करता है। एलिजाबेथ अपनी बिगड़ती हुई शरीर में गहरे अवसाद में डूब जाती है। वह कंपल्सिवली बिंज ईटिंग करती है, टीवी पर स्यू के प्रोग्राम को देखती है, जो उसकी सक्सेस के साथ एलिजाबेथ की फेलियर्स की लगातार याद दिलाता है। एलिजाबेथ की इमोशनल टर्मोइल उसके अग्रेसिव फूड प्रिपरेशंस के दौरान दिखाई देती है, जहां वह स्यू के लिए अपनी हेट्रेड को व्यक्त करती है, जो एलिजाबेथ के पेन से कंप्लीटली अनअवेयर रहती है। जब स्यू एलिजाबेथ के शो को जुरासिक फिटनेस कहकर मॉक करती है और एक रूथलेस इंटरव्यू में उसके एफर्ट्स को डिसमिस कर देती है, तो हमें महसूस होता है कि उनके बीच म्यूचुअल हेट्रेड और राइवलरी बहुत गहरी है। ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल और भी इंटेंस हो जाता है जब स्यू सुबह उठकर पाती है कि उनका शेयर्ड अपार्टमेंट पूरी तरह खराब कर दिया गया है। एग्जॉस्टेड और निराश, सू अपने यूथफुल रूप को इंडेफिनेटली बनाए रखने का संकल्प करती है। सू अचानक पर्याप्त स्टेबिलाईजर निकालती है ताकि वह 3 महीने तक अपने रूप को मेंटेन कर सके, लेकिन उसकी सप्लाई न्यू ईयर्स ईव के ब्रॉडकास्ट की पूर्व संध्या पर खत्म हो जाती है। फ्रस्ट्रेटेड सू सप्लायर से कांटेक्ट करती है, केवल यह जानने के लिए कि सीरम को रीफिल करने के लिए एलिजाबेथ के पास लौटना नेसेसरी है। और फिर स्विच करते ही एक हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एलिजाबेथ का कभी यूथफुल रूप अब डरावने रूप में बदल जाता है, एक लगभग बॉल्ड और ट्विस्टेड मॉन्स्टर। एलिजाबेथ सू के डिस्ट्रक्टिव स्टेबिलाईजर मिसयूज और अपने शरीर की एजिंग रोकने के लिए एक टर्मिनेशन सीरम प्राप्त करती है, जिसका उद्देश्य उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करना था। हालांकि खुद को प्रूव करने की लालसा से भरी एलिजाबेथ ट्रीटमेंट के बीच में ही इसे छोड़ देती है। अपने डिसीजन पर पछताते हुए वह सू को रिवाइव करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह एलिजाबेथ का एकमात्र लवेबल हिस्सा है। जब सू की नोज ब्लीड शुरू होती है, एलिजाबेथ स्विच करने की प्रोसेस शुरू करती है, उनका ब्लड आपस में एक्सचेंज करके। इस पल में दोनों के बीच का सिम्बायोटिक बैलेंस टूट जाता है और दोनों एग्जिस्टेंसेस पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं। एलिजाबेथ द्वारा सू को खत्म करने की कोशिश और टर्मिनेशन सीरम का लगभग खत्म हो जाना सू में रेज का एक्सप्लोजन कर देता है। गुस्से में वह ब्रूटली एलिजाबेथ को खत्म कर देती है और फिर न्यू ईयर्स ईव इवेंट को होस्ट करने के लिए निकल जाती है। न्यू ईयर्स ईव आ चुका है और सू की बड़ी नाइट है। एलिजाबेथ के बिना सू का सेक्सी क्लोन बॉडी रैपिड डिटीरियोरेशन शुरू कर देता है। उसके टीथ गिरने लगते हैं, एक नेल निकल जाता है और उसका राइट ईयर मुरझा जाता है। पैनिक्ड सू अपने अपार्टमेंट में वापस भागती है और बची हुई एक्टिवेटर सीरम से खुद का नया वर्जन बनाने की कोशिश करती है। सिंगल यूज, स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस चिल्लाते हैं, लेकिन सू पहले ही इसे खुद में इंजेक्ट कर चुकी होती है। और फिर सू की स्पाइन से एक बिजार फ्लैशी मास का एक्सप्लोजन होता है। ये म्यूटेटेड क्रीचर मॉन्स्ट्रो एलिजियो एक ग्रोटेस्क हाइब्रिड फ्यूजन है, जिसमें एलिजाबेथ और सू की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हैं। इसकी सरफेस एक केयोटिक टैपेस्ट्री जैसी होती है, जिसमें अनब्लिंकिंग आईज, स्ट्रेच्ड टीथ और डिस्टॉर्टेड ब्रेस्ट्स होते हैं। एलिजाबेथ का सॉरोफुल फेस, जो हमेशा के लिए चीख में फ्रोजन है, इस क्रीचर की बैक में ग्रोटेस्कली एम्बेडेड है, उनके इंसेपरेबल फेट का हॉन्टिंग प्रूफ। न्यू ईयर्स ईव स्पेशल में क्या होता है? मॉन्स्ट्रो एलिज्यू ने एलिजाबेथ के फेस की एक टेम्पररी लाइफ साइज फोटो पहनी, जिसे क्रिम्सन लिपस्टिक से डिस्टॉर्टेड किया और अपनी रगेड स्किन में डायमंड ईयरिंग्स एम्बेड कर दिए। अपने काम से सेटिस्फाइड होकर वह स्टूडियो की ओर मार्च करती है, न्यू ईयर्स ईव स्पेक्टिकल की होस्टिंग के लिए रेडी होती है। मॉन्स्ट्रो एलिसास्यू फिर मंच पर कदम रखती है। हालांकि जैसे ही वह ऑडियंस से बात करना शुरू करती है, उसका मास्क गिर जाता है। दर्शक, जो पहले उसकी एलिजाबेथ स्पार्कल मास्क से मोहित थे, अब उसकी असली विकृत रूप को देखकर डर से सिहर उठते हैं। यह मैं हूं, एलिसा सुए चिल्लाती है। क्राउड का गुस्सा हिंसक हो जाता है। वे उसे मॉन्स्टर के नारे लगाते हुए हमला करते हैं। एक पर्सन जो बेसबॉल बैट पकड़े हुए होता है, एलिसा स्वी पर फाइनल ब्लो करता है, उसके सिर को काटकर एक खौफनाक रक्त की धारा में तब्दील कर देता है, जो डर से कांपते दर्शकों पर गिरती है।
सिर को काटने और अंगों के टूटने के बावजूद वह फिर से रीजनरेट होती है और नए और भी अधिक विकृत रूपों में बदल जाती है। एलिसा स्यूए के डैमेज्ड रिमेन्स स्टूडियो से बाहर लिम्प करते हुए निकलते हैं, एक गार्बेज पाइल में गिर जाते हैं। इस ब्लडी सीन के बीच एलिजाबेथ का असली चेहरा बाहर आता है, अपनी नेग्लेक्टेड स्टार की ओर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर क्रॉल करते हुए जाता है, स्टार्स की ओर निहारता है और मुस्कुराता है। फिर उसका चेहरा मेल्ट होकर गायब हो जाता है, केवल एक याद छोड़ जाता है। अगले दिन एक फ्लोर स्क्रबर उस ब्लड स्टेन्स को धीरे धीरे क्लीन करता है, एलिसा सू की डेथ के हॉरिफाइंग एविडेंस को मिटाते हुए। आखिर में मॉन्स्ट्रो एलिसा सुए अपनी मैसोचिस्टिक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अपने खुद के क्रिएशन का सामना करती है। तो दोस्तों, ये थी द सब्सटेंस की कहानी, जहां एलिजाबेथ और सू का रिश्ता एक भयानक मोड़ पर खत्म होता है। क्या यूथ और परफेक्शन की चाह इंसान को उसकी असली आइडेंटिटी से दूर कर सकती है? आपको क्या लगता है, इस स्टोरी का हिडन मैसेज क्या है? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो जल्दी मिले। टिल देन टेक केयर एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।